जीवन अलभ्य अवसर है। और विशेषकर मनुष्य जीवन अंतहीन संभावनाओं से भरा है। इस जीवन की महिमा, इस जीवन में जो मनुष्य को प्राप्त है, उस दिव्यता का प्रकाशन अनेक बार शास्त्र करते रहे। इस दृश्यमान जगत में जो कुछ भी दृष्टिगोचर है, विद्यमान है, इस सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, उन सब में श्रेष्ठ, महनीय, उदात्त, उत्कृष्ट, सर्वोत्तम कृति मनुष्य ही है। अन्य भी आदरणीय हैं, अन्य भी सहयोगी हैं। प्रकृति और उसकी विधि व्यवस्था में अथवा प्राकृतिक संतुलन में संपूर्ण जैव सत्ता सहयोगी है। उसकी अपनी महिमा है, उसकी अपनी मूल्यवत्ता है, उसके बिना भी सृष्टि अधूरी है। जीवन में, विशेषकर मनुष्य के जीवन में बड़ी अपूर्णता है बिना प्रकृति पर्यावरण के, बिना वृक्ष पादप औषधि सलिलाओं के। हमारा कोई अस्तित्व तो नहीं है अगर धरती अंबर अग्नि जलवायु निहारिकाएं नक्षत्र न हो। छोटे कीट, कृमि, मीन, मतंग, भृंग, अनेक पशु और विविध वनस्पति और उसकी प्रजातियां, खनिज, धातुएं। तो जो प्रकृति में जड़ता है, प्रकृति का एक वर्ग जिससे जड़ वर्ग कहेंगे, उसकी भी बड़ी महिमा है। पर जो चैतन्य है वो मनुष्य है। प्रकृति में एक जड़ वर्ग है, जड़ता है प्रकृति में, प्रस्तर, पाहन, धरा के रूप में। विशालकाय जो पर्वत शिखर हैं वो जड़ ही तो हैं। किंचित जीवन जिनमें है, जैसे जड़ता से किंचित मुक्त हैं वृक्ष, वो उतने जड़ नहीं। उनमें रस है, जीवन की अभिव्यक्ति है, वहां भी सौंदर्य है, हास्य है, रोदन प्रमोदन है, उल्लास है, वहां भी संवाद है परस्पर प्रकृति में, वृक्षों के। पर उतने जड़ नहीं है वृक्ष। पर हां, मनुष्य तो अत्यंत चैतन्य है। उनके फल फूल, गंध सुगंध, मकरंद, पात पल्लव, उनकी विविध औषधियां, पर्जन्यों के भी कारक हैं। बादल उन्हीं से तो आते हैं। इस धरती पर जल का निमित्त वृक्ष ही तो हैं। पर मनुष्य कुछ और है, वो पेड़ नहीं है, वो उससे भी कहीं अधिक महान है और वृक्षों से भी अधिक कहीं जीवंत, जागृत, और जहां जीवन मुखर और प्रखर है वे पशु हैं, पंछी हैं, परिंदे हैं। वे और भी अधिक चैतन्य हैं, अधिक अभिव्यक्त कर पाते हैं अपनी संवेदनाओं को, विशेषकर पशु, परिंदे, पंछी। किसी काल में तो सुख शारिकाएं वेद मंत्र बोलते रहे, कपोत, कागा। आज भी कागा हमारे पितरों के मन को पढ़ना जानता है। आज भी कागा का आगमन, अतिथि की आहट को पहचानता है। जैसे हम निपट कौवा कह दें, कोयल कह दें, ऐसे पंछियों में अधिक सूक्ष्मता है।
वे अत्यंत सजग हैं, वृक्षों से भी अधिक कहीं सजग हैं। पशुओं से भी कहीं अधिक बुद्धिमान पंछी हैं। जिस तरह से चिड़िया चहचहाती हैं, जिस तरह से वे ट्वीट्स करती हैं, ट्वीट, ये ट्वीट करना हमने चिड़ियों से तो सीखा है। जिस ढंग से मकड़ियां जाल बुनती हैं, ये जो वेब नेटवर्किंग है, उन्हीं से तो सीखा है। कपोत के गीत, उनके उपदेश भरे पड़े हैं शास्त्र। कागा और कपोत के, सुख और सारिकाओं के, गरुड़ के, अश्व के। वेद ध्वनित होता है घोड़े की हिनहिनाहट से, पंछियों की चहचहाट से। पंछियों के स्वर केवल परिंदों की आपसी संवाद नहीं है, उसमें प्रकृति के अनेक रहस्यों का उद्घाटन होता है। उससे भी कहीं परे बादल, उनके अपने स्वर, पर्जन्यों से संवाद किए हैं हमारे ऋषि मुनियों ने। मेघ को दूत बनाया गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि मेघ जिनकी अपनी कोई सत्ता ही नहीं, जल का एक घनीभूत पुंज, आर्द्रता एकीकृत हुई है, कुछ गीलापनी तो इकट्ठा होकर एक अलग कोई आकार बनाए बैठा है, एक कोई जस्ट सेट मिस्ट, एक कोई मिस्ट, एक फॉग, एक वेटनेस थोड़ी सी कहीं इकट्ठी सी होकर ही तो कोई बादल दिख रहा है। लेकिन वो केवल बादल नहीं है, उसमें जल है और जल के साथ संवाद हुए ऋषियों के। हिमालय नाम नगाधिराज, कालिदास ने संवाद किए, भवभूत ने संवाद किए, ऋषि मुनियों ने बादल से, बयार से, चंद्रिकाओं से, निहारिकाओं से, तारागणों से। केवल चंद्र है। चंद्र हमारे मन का स्वामी है। चंद्र और हमारा मन एक साथ है। मन की सीधे संवेग जिससे जुड़े हैं वो चंद्र है। चंद्रमा मनसो जा, चंद्रमा मन का देवता है। चक्षु सूर्यो अजायत, सूर्य बुद्धि का देवता है। चंद्रमा मनसो जातः। जहां विवेक नहीं है, विचार नहीं है, जिनमें आत्म सत्ता के प्रति चैतन्यता नहीं है, जो निपट जड़ हैं, उन्होंने तो कभी बात नहीं की होगी चंद्रमा से। उन्हें याद भी नहीं आया होगा कि कभी चंद्र से भी संवाद हो सकते हैं, चंदा से भी बातें हो सकती हैं। पर हां, भगिनियों को पता है कर्क चतुर्थी के चंद्र से उनके संवाद हो सकते हैं, जिसे वो करवा चौथ कहती है। अष्टमी के चंद्र से, द्वितीया के चंद्र से, तृतीया के चंद्र से, कज्जली तृतीया के समय, कर्क चतुर्थी, करवा चौथ पे चौथ के चांद के साथ, लाभ पंचमी पर पंचमी के चांद के साथ, सूर्य षष्ठी पर भोर में किस ढंग से पूर्वांचल में भारत के किस तरह से वो नाभि पर्यंत जल में खड़ी हैं, वहां की युवतियां, तरुणियां, किशोरियां, बालिकाएं, वृद्धाएं, प्रौढ़ाएं, उन्हें पता है हमें सूरज से बातें करनी है, अर्घ देना है, निराहार रहकर, निर्जल रहकर,